बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ रिलीजन एज आ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो रिलीजन का सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रिलीजन एज एन इंटीग्रेटिव फोर्स। तो डरखाइम कहता है रिलीजन जो है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर कलेक्टिव यूनिटी और सोशल सॉलिडेरिटी जो है वो जनरेट करता है। अब ये किस तरह जनरेट करता है? ये इस तरह जनरेट करता है कि एक ही रिलीजन को बिलोंग करने वाले पीपल जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो कह लें कि इमोशनली और सोशली जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो उससे क्या मतलब है कि आप एक ही रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो डैट इज़ वाई कि आप एक सिंगल यूनिट हैं। ठीक है, तो इस तरह जो रिलीजन है वो सोसाइटी के अंदर सोशल सॉलिडेरिटी जो है वो और कलेक्टिव यूनिटी जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, इसी तरह वही जब नमाज़ पढ़ते हैं तो सब लोग इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं। हज में आप देखते हैं कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं एक ही जगह पे, और उसका क्या रीज़न है? वही कि सारे मुसलमान हैं और एक ही रिलीजन को बिलोंग करते हैं। डैट इज़ वाई के सब वहाँ पे एक जैसा ड्रेस पहन के एक जैसे जो हैं वो तमाम जो इबादत हैं वो एक जैसी सारे लोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है क्रिएटिंग अ मॉरल कम्युनिटी। रिलीजन जो है वो बेसिकली एक मॉरल कम्युनिटी जो है वो प्रिपेयर करता है। लोगों के अंदर जो है वो कह लें कि सच्चाई को जो है वो बढ़ाता है, अच्छाई को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि एक मॉरल सोसाइटी जो है वो वजूद में आती है। ठीक है, लोगों को कहा जाता है नेक नेक काम करें क्योंकि आपको जन्नत मिलेगी। ठीक है, और बुराई से जो है वो मना किया जाता है। अब नेकी क्या है और बुराई क्या है? अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो दो तरह की जो है वो नेकियां हम करते हैं। एक वो जो कि हम इबादत करते हैं, और दूसरा वो जो कि हम लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम हकूक़ुल इबाद और जो है वो हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद का नाम देते हैं। ठीक है, तो हकूक़ अल्लाह जो हैं वो तो डेफिनेटली कि आप इबादत के ज़रिए करते हैं, लेकिन जब वो भी जो इबादत आप करते हैं तो आप देखें कि वो कलेक्टिवली होती हैं। पूरी सोसाइटी में कहा जाता है, ज़ोर दिया जाता है नमाज़ पढ़ें, और मुसलमान जो हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो वो सारे लोग जो हैं एक अच्छे काम के लिए जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि एक कम्युनिटी जो है वो एक मॉरल कम्युनिटी जो है वो जनरेट हो रही है, और सच बोला जाए और कहा जाता है कि मुसलमान मुसलमान को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये जो इस किस्म की सारी बातें हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो अहकामात हैं जो हमें मिलते हैं, ये सारे के सारे जो है वो कलेक्टिवली एक मॉरल कम्युनिटी जो है उसको जनरेट करते हैं। अगर सारे लोग जो हैं वो सच बोलना शुरू कर देंगे और सारे लोग जो हैं वो नेक काम करना शुरू कर देंगे, तो वो जो कम्युनिटी बनेगी वो मॉरल कम्युनिटी। और एक कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं वो ड्यू टू द रिलीजन ही होता है, क्योंकि रिलीजन जो है वो बेसिकली आपको बताता है कि अगर आप नेक काम करेंगे तो उसका आपको रिवार्ड मिलेगा, और वो दुनिया में भी और वो आखिरत में भी मिलेगा। इसके बाद आता है रिलीजन एज आ सोशल कंट्रोल। तो रिलीजन जो है वो सोशल कंट्रोल भी जो है वो सोसाइटी में कायम करता है। जैसा कि फ्रैंक ई मैनुअल कहता है कि रिलीजन एक टेरर जो है, यानी एक खौफ फैलाता है या देता है सोसाइटी को। खौफ क्या है? खौफ ये है कि भाई अगर आप गलत काम करेंगे तो आप दोज़ख में जाएंगे। ठीक है, और आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो कह लें कि आपका एक खौफ है, या ये जो एक कह लें कि एलिमेंट है रिलीजन का, ये बेसिकली काज बनता है सोशल कंट्रोल का, जिससे लोग जो हैं वो अपनी हदूद के अंदर रहते हैं और दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो ये जो है वो एक और बड़ा फंक्शन है सोसाइटी में रिलीजन का। मज़ीद जो है वो रिलीजन जो है वो आपको बेसिकली नॉर्म्स प्रोवाइड करता है, और नॉर्म्स जो है आपको बताया तीन तरह के होते हैं, फोक वे, मोड्स एंड लॉज। अब जो मोड्स हैं बेसिकली वो सारे के सारे आपके रिलीजन से निकलते हैं। ठीक है, आप जो है वो वही माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, ये हमें कौन बताता है? रिलीजन बताता है। ठीक है, चोरी नहीं करनी आपने। ठीक है, किसी का हक नहीं मारना, किसी को धोखा नहीं देना। ठीक है, ये झूठ नहीं बोलना आपने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे नॉर्म्स हैं, और जो है ये प्रोवाइड कौन करता है? ये रिलीजन प्रोवाइड करता है। और ये सारी सारी चीज़ें करती क्या हैं? ये बेसिकली सोशल कंट्रोल जो है वो सोसाइटी के अंदर जनरेट करती हैं। ठीक है, अच्छा, इससे आगे आता है प्रोवाइड्स अ रिट ऑफ पैसेज।
रिलीजन जो है वो बेसिकली हमें ज़िंदगी गुजारने का कह लें पूरा तरीका बताता है। हर इंसान की ज़िंदगी के 3 इवेंट्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले कि जब वो पैदा होता है, दूसरा जब उसकी शादी होती है, और तीसरा जब उसकी डेथ होती है। तो आप अगर देखें तो हमारे इन तीनों इवेंट्स के बारे में रिलीजन हमें प्रॉपरली गाइड करता है। ठीक है, अगर मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो बताया जाता है, रिलीजन कहता है कि जी इसके कान में आपने अजान देनी है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरे रिलीजन हैं उन्होंने भी बर्थ से रिलेटेड जो है वो अपने अपने जिसे कहते हैं कि नॉर्म्स जो हैं वो सेट किए हुए हैं। इसी तरह आपकी शादी होती है तो एक पूरा मेथड है कि इस्लाम में अगर को बिलोंग करते हैं आप तो वो कैसे आपका निकाह होगा। ठीक है, हिंदुज़म को आप कह लें कि बिलोंग करते हैं तो वही कि आप अग्नि के साथ फेरे लेंगे। ठीक है, और इसी तरह जो है वो बाकी रिलीजन जो हैं उन्होंने भी इन सेरेमनीज़ को जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपकी डेथ होती है तो वही आपका जनाजा होगा। ठीक है, मुसलमानों में। और इसी तरह जो है कि आपको दफनाया जाएगा अगर आप मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, और अगर आप हिंदू हैं तो आपको जलाया जाएगा। ठीक है, वो मुर्दों को जलाते हैं। तो इस तरह करके तमाम रिलीजन जो हैं वो इन जो हमारे बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं लाइफ के, उनको बारे में हमें गाइड करता है कि आपने उनमें जो है वो किस तरह परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है रिलीजन एज अ इमोशनल स्पोर्ट। रिलीजन का जो सबसे बड़ा कह लें कि फंक्शन है वो यही है कि वो हमें एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हालात कितने भी बुरे आ जाएं किसी भी इंडिविजुअल पे, तो उसमें वो यही कहता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह मेरी मदद करेगा, अल्लाह तो है ना। ठीक है, हम इस तरह की बातें करते हैं। जैसा कि अभी कह लेंगे ये जो कोरोना का ही अगर जो ये इतना बड़ा मसला पूरी दुनिया में आया हुआ है, तो वो लोग जो किसी रिलीजन को बिलीव करते हैं तो उनको एक इमोशनल सपोर्ट तो डेफिनेटली उनको हासिल है कि कोई बात नहीं, अल्लाह हमारी मदद करेगा और अल्लाह जो है वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, और कुछ ना हो अल्लाह तो है ना, अल्लाह हमें इससे बचाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये बेसिकली इमोशनल सपोर्ट हैं जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो ये हमें रिलीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह के वो अब किसी भी क्राइसिस में अगर आप आ जाते हैं लाइफ में, ठीक है, तो आपके पास एक मॉरल सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली होती है, यानी एक इमोशनल सपोर्ट जो है वो होती है। जैसे यही थॉमस ओडे ने यही कहता है कि जो रिलीजन है वो आपको किसी भी डिसअपॉइंटमेंट एंड एनजाइटी के अंदर जो है वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको पता है इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है। तो वो खुदकुशी करना हराम क्यों रखा गया है? वो इसीलिए रखा गया है कि आप मायूस ना हों, आपके पास एक बहुत बड़ी इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं होप। अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा जो चीज़ हमें रिलीजन प्रोवाइड करता है वो अल्लाह है। और अल्लाह क्या है? अल्लाह एक उम्मीद का नाम है, एक होप का नाम है कि अल्लाह जो है वो बेहतर करेगा। किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन के अंदर जो है वो हमारे पास एक इमोशनल सपोर्ट ज़रूर होती है, जिसको हम कहते हैं कि वो गॉड है, वो अल्लाह है। ठीक है, वो हमारी मदद करेगा और वो ही हमारी मदद करता है, और हर सिचुएशन में वही हमें जो है वो हर सिचुएशन से वही हमें निकालेगा। ठीक है, तो रिलीजन का सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो यही है कि ये हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके बाद आता है रिलीजन सर्व एज अ मीन्स टू प्रोवाइड आंसर्स टू अल्टीमेट क्वेश्चन। तो रिलीजन जो है वो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनका हमें आंसर दें। मतलब कौन से बेसिक, मतलब कि हु एम आई, कौन हूँ मैं। ठीक है, वाई एम आई, मैं क्यों हूँ। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। व्हाट विल हैपन्स आफ्टर डेथ, मौत के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम अल्टीमेट क्वेश्चंस कहते हैं, इनका आंसर हमें कौन प्रोवाइड करता है? इनका आंसर हमें सिर्फ रिलीजन प्रोवाइड करता है कि मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, और मैं दुनिया में जो है वो किसी ख़ास मकसद के लिए आया हूँ। मैंने यहाँ पे एक अच्छी लाइफ गुजारनी है जिसके बाद हमें कोई रिवार्ड, या फिर अगर बुरी गुजारेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। और मेरा पर्पज़ क्या है ज़िंदगी का, मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। और बेसिक जो अल्टीमेट हमारा पर्पज़ है वही है कि अल्लाह के अहकामात को मानना। ठीक है, और मौत के बाद क्या होगा, वही कि या तो जन्नत होगी फिर या दोज़ख होगी। ठीक है, इसी तरह जो है वो आगे है रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी। रिलीजन हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। आई एम अ मुस्लिम, तो ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, या कोई कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वो क्या है? वो भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो रिलीजन जो है वो इस तरह की आइडेंटिटीज़ जो हैं वो इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वही थॉमस लकमान भी यही कहता है इसमें कि जो प्राइम फंक्शन है रिलीजन का वो पर्सनल मीनिंग टू लाइफ को पर्सनल मीनिंग्स देता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है
साइकोलाइजिंग रिलीजन। रिलीजन जो है वो आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, यार पॉजिटिव सोचा करो, अच्छा सोचा करो। मैं अक्सर आपको इसी चीज़ पे जोर देता हूँ कि यार अच्छा सोचा करें, अच्छी बात करें, ठीक है। और जो है वो अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालें और पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली कौन हमें बताता है हमें, क्योंकि मैं आपको आपने मेरे लेक्चर्स में देखा हो, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये आपको लिंक करेंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे या आपके अंदर अच्छी हैबिट्स हैं तो वो आपको लिंक करेंगी किसके साथ, सक्सेस ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के साथ उसको लिंक करेंगी। आपका ज़िंदगी का कोई भी गोल है, उस गोल को हासिल करने के लिए वो जो तमाम अच्छी हैबिट्स आपके अंदर होंगी, जो बेसिकली हमें रिलीजन ही प्रोवाइड करता है, वो अच्छे नॉर्म जो हैं वो सारे के सारे रिलीजन से ही आते हैं। जब हम उनको फॉलो करते हैं तो वो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ के अंदर जो है वो सक्सेस भी अचीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह ये रिलीजन एक्ट एज अ साइकोथेरेपी। रिलीजन एज अ साइकोथेरापिस्ट भी आपसे आपके लिए काम करता है। वही बड़े गम हैं, बड़े गमगीन हैं आप, तो उसमें यह है कि हमें यार अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है और उसकी मेहरबानी और उसकी रहमत पे हमें पूरा यकीन होता है। और वही यकीन जो है वो हमें उस कह लेंगे उस स्ट्रेस में या उस क्राइसिस में जो है वो हमारी हेल्प करती है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो साइकोलॉजिकली हमें रिलीजन जो है वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है रिलीजन एज एन एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। वैसे तो रिलीजन जो है वो कहा जाता है कि वो सपोर्ट करता है स्टेटस को। स्टेटस को क्या होता है कि एक ही जो सिस्टम चल रहा है उसी को ही कायम रखने की कोशिश को स्टेटस को कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन रिलीजन जो है वो तो कोशिश करता है कि इसी तरह चेंज को रोकता है, हम जनरली कहा जाता है। लेकिन जितने भी रिलीजन जब वो दुनिया में आए, ठीक है, तो वो उन्होंने एक बहुत बड़ा सोशल चेंज जो है वो जनरेट किया। जैसे कि इस्लाम सबसे बड़ी एग्जांपल है। इस्लाम से पहले जो है वो दुनिया का जो है वो निज़ाम मुख्तलिफ था। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो उसके बाद की दुनिया टोटली चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरह रिलीजन जो है वो एक सोशल चेंज के अंदर जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और सोसाइटीज़ के अंदर जितने भी बड़े सोशल चेंज आए हैं वो ड्यू टू रिलीजन ही आए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है रिलीजन एज एन एजेंट ऑफ डी पोलिटिसाइजेशन। यानी कि रिलीजन आपको पोलिटिसाइज होने से रोकता है। कैसे रोकता है? जैसे कि हमें पता है कि रिस्क तो हमें अल्लाह ही देता है, ठीक है। तो फिर हम गवर्नमेंट का इसमें क्या कसूर है, और हम नौकरियों के लिए क्यों जो है वो ये जलसे जुलूस निकालते फिर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रायन विल्सन का कॉन्सेप्ट है कि ये जो रिलीजन है वो हमें पॉलिटिकल जो ये मूवमेंट्स हैं उनको चलाने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रिलीजन कंट्रोल द सेक्सुअलिटी, ठीक है। आपको पता है कि रिलीजन जो है हमें जिनसी बेराह रवी से जो है वो रोकता है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि जो आपको एक जो है प्रॉपर वे रिलीजन प्रोवाइड करता है सेक्सुअलिटी के लिए, वो ये है कि आप शादी करें, ठीक है। क्योंकि उस शादी से जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो फिर जो है कोई कानूनी हैसियत रखते होंगे। क्योंकि जैसे ये जो हमारा फेडरलिज्म का जो निज़ाम है उसमें आपकी जायदाद है, वो ज़मीनें हैं, वो आगे कैसे जो है वो जाएंगी आपकी औलाद तक। जानी बात वही जो बच्चा आपका जो है वो हलाल बच्चा होगा उसी तक वो पहुँचेंगी, ठीक है। और इसी तरह कैपिटलिज्म में भी है कि वो जो कंपनीज़ हैं या शेयर्स हैं वो आगे जो हैं वो आपकी औलाद तक जाने हैं। तो वो डेफिनेटली अगर किसी प्रॉपर वे से या किसी लीगली जो कह लेंगे एक मेथड से वो बच्चे अगर पैदा हुए होंगे तो वो उन तक आसानी के साथ जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो रिलीजन आपको ये भी जो है वो जिसे कहते हैं जिनसी बेराह रवी से भी रोकता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल फंक्शन थे रिलीजन के, ठीक है। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें हम ट्रांजिशन एंड फ्यूचर ऑफ द रिलीजन देखेंगे, ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।